आज हम लोग वातसार के बाद वारिसार देखेंगे। वारी का मतलब होता है पानी यानी जल। तो वारिसार धोती के बारे में जानेंगे कि क्या कहते हैं। पहले सूत्र देख लेते हैं, फिर इस पर आगे डिटेल में जानते हैं। वारिसार धोती के बारे में कहा गया है, आकंठम पूर्ये द्वारी वक्त्रेण च पिवेच्छने चाल्येन उद्रेणैव च उदरा रेच्ये दधः। वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साधियतम प्रत्यनेन देव देहम प्रपद्यते। जो विधि है उसमें कहा गया है आकंठ यानी कि पूरे कंठ तक जल को पी लेंगे। पूरे कंठ तक जब हमने जल पी लिया, कहते हैं आकंठक पूर्ये द्वारे पर कंठ तक हमने पूरा जल पी लिया। उसके बाद कहा गया वक्त्रेण च पिबेचन, यानी कि कैसे पीना है ये भी तरीका बताया गया है। कहते हैं मुख के द्वारा, वक्त्रेण मतलब होता है मुख, मुख के द्वारा धीरे धीरे पीने की बात की गई है। यानी कि वायु को मुख के द्वारा हम धीरे धीरे पान करेंगे। और कंठ तक जल पीने के बाद कहते हैं चालियेन उदरे नैवा। चालियेन उदरे नैवा का मतलब है कि फिर उदर को चलाकर अधो मार्ग से जल को बाहर निकालेंगे। च उदरा रेजिए दधा, उसके बाद अधो मार्ग से जल को बाहर निकाल देना है। अब देखिए यहाँ रेचन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि रेचक करना, रेचिए दधा। उस दिन चर्चा हो रही थी कि रेचक का मतलब एक मुझे अभी याद नहीं है नाम। उन्होंने कहा था रेचक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाक से ही सिर्फ बाहर निकालना वायु रेचक होता है या जल निकालना रेचक होता है, ऐसा नहीं है। रेचक का अर्थ है बाहर निकालना, चाहे आप मुंह से निकालें, चाहे आप नाक से निकालें, चाहे अधोमार्ग से निकालें। तो रेचक का मतलब बाहर निकालना होता है। तो वारिसार क्रिया अगर अब फिर से देखें तो वारिसार का हुआ मुंह से धीरे धीरे कंठ तक जल पी लिया। उसके बाद है फिर उदर को चलाकर अधो मार्ग से जल को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, उदर को चलाया हमने और अधो मार्ग से जल को बाहर निकाला। उसके बाद कहा गया है कि यह परम गोपनीय और शरीर को स्वच्छ करने वाली क्रिया है। कहा गया था आगे कि वारी सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साध्यतम प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते। यानी कि ये जो वारी सार की क्रिया है वो परम गोपनीय है, शरीर को स्वच्छ करने वाली है। और अगर इसका प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए, यानी कि गुरु के निर्देशन में आप अभ्यास करते हैं इसका, तो शरीर देवताओं के समान हो जाता है। ये हमारा वारिसार हो सर गया। एक प्रकार से संघ प्रक्षालनी है सर। ये संघ प्रक्षालनी कह सकते हैं, उसी में बस इसमें डिटेल नहीं बताया गया है। और आजकल के गुरु जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तक में पूरा डिटेल बताया गया है संघ प्रक्षालन के बारे में। तो उसमें आसन बताए गए हैं कि ये आसन करेंगे, फिर ये आसन करेंगे, फिर ये आसन करेंगे, 8 बार करना है। तो उसके बाद जो है अपने आप आपको पानी पीते जाते हैं। लेकिन उसमें कई और बार पानी पीने की बात आई है। तो जनरली एक सवाल आ जाए, घेरन संहिता के हिसाब के मुताबिक कौन सा सटकर्म है जो आपके शंख प्रक्षालन से मिलता जुलता है? तो आप इसका एग्जाम में वारी सार लिखेंगे। वारी को जल से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये सवाल आ सकता है। शंख प्रक्षालन कितने आसन किए जाते हैं? 5 आसन किए जाते हैं। कौन कौन से आसन, अब उसको लिख लेते हैं। आसन ताड़ासन, त्रियक कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उद्रासन। हाँ, पहला है तारासन, यही है ना? जी। दूसरा कौन सा होगा? त्रियक त्रियक्तारासन। तारासन। तीसरा कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन। चौथा त्रियक भुजंगासन। अंग आसन।
और पांचवा उद्राकर्षण। उद्राकर्षण। ये आपके 5 आसन हो गए शंख प्रक्षालन के, और यही सीक्वेंस है। तो एक बार सब लोग अपने से रिपीट कर जाइए माइक ऑफ रखते हुए ही कि शंख प्रक्षालन में 5 आसन किए जाते हैं। और जो 5 आसन है वो पहला तारासन है, दूसरा त्रियक तारासन है, उसके बाद कटी चक्रासन है, उसके बाद त्रियक भुजंगासन है, और फिर उद्राकर्षण है। ये 5 आसन सीक्वेंस में सबसे लास्ट में उद्राकर्षण है। गलती कहाँ हो जाती है, कटी चक्रासन के बाद हम लोग उद्राकर्षण पर आ जाते हैं। सीक्वेंसिंग में यहाँ गड़बड़ होती है, क्योंकि यहाँ तक तो खड़े होकर के 3 आसन कर लिया हमने, उसके बाद हम सोचते हैं बैठकर आसन करेंगे फिर लेट कर करेंगे, तो वहां सीक्वेंसिंग के बाद गड़बड़ हो जाती है। तो वातसार हो गया हमारा, वारिसार हो गया, और आगे तीसरा हमारा अंतर्धोती है वहनीसार, इसी को अग्निसार कहा गया। वहनीसार यानी अग्निसार, वहनी मतलब अग्नि होता है, तो अग्निसार में कहा गया है नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठे शतवारंच कार्ये अग्निसार इयम धौती योगिनाम योग सिद्धिता। पहला तो यही है। उसके बाद आगे कहा गया है उदर आम जयम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत, यानी कि ये फल बताया जा रहा है अग्निसार धौती का। ऐशा धौती परागोप्या देवनामपि दुर्लभा केवलम धौती मात्रेण देव देहम भवे ध्रुवम। अब पहले विधि देख लेते हैं अग्निसार के बारे में क्या कहते हैं। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारंच कार्येत, यानी कि नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से, यानी कि रीढ़ की हड्डी से, मेरु पृष्ठ रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। उसके बाद कहा गया सतवारंच कार्येत, 100 बार लगाना है, यानी कि नाभि ग्रंथि को 100 बार रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरु पृष्ठ से लगाएं। अग्निसारम यम धौतिर योगिनाम योग सिद्धिदा, यानी कि इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं इसे अग्निसार धौती कहा गया है। संज्ञक मतलब एक तरह से नाम हुआ, और इस ऐसा अभ्यास करने से अग्निसार धौती सिद्ध होती है। इसके फल के बारे में बताया गया है। फल में कहते हैं सर इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि सांस को मतलब अंदर लेके या बाहर छोड़ के कैसे, ये कुछ नहीं है इसमें। नहीं, पुस्तक के जो श्लोक हैं उसमें ये चीज नहीं कहा गया है, ठीक है। जो घेरन संहिता में है उसमें नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अभ्यास इसीलिए इस पुस्तक में आगे बताया गया है कि गुरु के निर्देशन में अभ्यास करें, तो वो चीजें इसमें हिडन है। ऐसा नहीं कि वो बताया नहीं गया है, वो गुरु बताएंगे और ये हिडन उसमें छिपा हुआ है जी, ठीक है। तो इसमें पुस्तक सर इसको प्राणवायु को रोक कर हम कुंभक लगाकर ही करेंगे ना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अभ्यास तो ऐसे जैसे हम लोग अग्निसार का अभ्यास करते हैं कि श्वास लेते हैं, पूरा श्वास बाहर निकाल देते हैं, श्वास को बाहर ही रोकते हैं, उसके बाद नाभि ग्रंथि को मेरुदंड से लगाते हैं, फिर बाहर लाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर बाहर लाते हैं, श्वास रुके हुए में। अभ्यास तो वैसे ही करते, व्यवहारिक तौर पर वैसे ही अभ्यास करना है, हर जगह ऐसे ही कराया जाता है। इसमें 2 चीजें हम लोगों ने योग अभ्यास के अध्यापन विधि में देखा था कि हम इसका अभ्यास बैठ करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर आगे झुक करके भी कर सकते हैं। जनरली जो अभ्यास कराया जाता है वो आगे झुककर कराया जाता है, अग्निसार का अभ्यास, लेकिन योगाभ्यास के अध्यापन विधि में बताया गया था हम बैठ करके भी कर सकते हैं। और घेरन संहिता की पुस्तक में, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इसमें ये चीज नहीं दिया गया है कि श्वास लेना है या छोड़ना है, वो चीज उसमें हिडन है, उसमें समाहित माना जाता है। गुरु उसकी व्याख्या करेंगे और आपको बताएं। अब अग्निसार के फल में कहा गया है कि उदर आमजयम त्यक्त्वा जठराग्नि विवर्धयेत ऐशा धौती परागोप्या देवनाम अपि दुर्लभम। पेट के रोग दूर होते हैं, उदर के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, अत्यंत गोपनीय है। ऐशा धौती परागोप्या, ये जो धौती क्रिया है परम गोपनीय है। देवनाम अपि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। उसके बाद अगली लाइन में जो लिखा है
केवलं धौति मात्रेन देव देहम भवे ध्रुवम, यानी कि केवल इस धौति को करने मात्र से ही जो है देह जो है देवताओं के समान हो जाता है। भवे ध्रुवम का अर्थ ये होता है, भवे ध्रुवम से शब्द से यहाँ तात्पर्य ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। भवे ध्रुवम मतलब ऐसा होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा हो जाएगा। केवल धौति मात्रेन, केवल इस धौति के अभ्यास से ही देवताओं के समान देह हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बताएं, कुछ कह रहे थे। ध्रुव सत्य है सर, ध्रुव सत्य। हाँ ध्रुव सत्य, हाँ ये शब्द कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये ध्रुव सत्य है। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। अग्निसार धोती को, नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से लगाएं तो सवाल आ सकता है कि घेरन संहिता के मुताबिक अग्निसार धोती या वहनिसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाएंगे? कितनी बार लगाएंगे? 7 बार। 100 बार। 7 बारम दे देगा या 100 बार? तो अभी जो शुरुआत वाले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि घेरन संहिता में हर चीज को विस्तार से बताया गया, ज्यादा करके। जैसे षटकर्म में इसमें ज्यादा है, एक याद रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक ढूंढा था। तो 100 बार के बात आएगी लगा रहे तो घेरन संहिता से जोड़ लेंगे, हट प्रदीपिका से नहीं जोड़ेंगे। 100 बार है, अच्छा घेरन ऋषि डिटेल में बताए हुए, मन में बस ऐसे विचार कर लेंगे और 100 बार मेरुपृष्ठ से लगाए। उसके बाद कहा गया पेट के रोग दूर होते हैं, जठराग्नि आपकी तीव्र होती है, अत्यंत गोपनीय तो बताया ही गया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और देवताओं के समान सिर्फ इसी धौती को करने से देवताओं के समान शरीर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सत्य है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर इसमें व्याख्या में तो बताया ना सर कि इसको सारी हवा को बाहर निकाल दे में। वो तो व्याख्या में जो अभ्यास व्यवहारिक तौर पर करते हैं वो कहा गया। अभी हम लोग सूत्र या श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके जो संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं हम सिर्फ उसके हिसाब से जान रहे हैं। और बिहार स्कूल ऑफ योगा या कैवल्य धाम किसी भी पुस्तक में जाएंगे, उनकी व्याख्या की, वो उनकी व्याख्या नहीं, वो लेखक की व्याख्या है। ठीक है, तो एग्जाम में वैसा मत कीजिएगा। एग्जाम में अगर आ जाए घेरन संहिता के मुताबिक श्वास छोड़ते हुए करना है क्या अग्निसार, हाँ करना है, नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वो उनकी व्याख्या, लेखक की व्याख्या। आप पुस्तक लिखोगे तो आप उसमें व्याख्या में तो लिखोगे ना, हाँ इसमें ये किया गया लेकिन उसका करते ऐसे अभ्यास को, तो उसमें व्याख्याकार गुरु बन करके वो बता रहे हैं, लेकिन पुस्तक में आपके श्लोक में यही चीज दिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बहिष्कृत धौती में। इसमें कहते हैं काकी मुद्राम शोधयित्वा पूर्येत उत्तरम मरुत धार्येत अर्धयामम चालियेत अधो वर्तमना। अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि धार्येत अर्धयामम, इस पर भी आएंगे, उसका अगला पहले लाइन देख लेते हैं। ईशा धौती परागोप्या ना प्रकाश कदाचन। तो पहला ऊपर का लाइन कहा गया है काकी मुद्रा में ही इसका अभ्यास करेंगे। तो ये एग्जाम में जो सवाल आ जाता है कि बहिष्कृत धौती का अभ्यास किस मुद्रा में करना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा, लिखा हुआ है कि काकी मुद्रा में बहिष्कृत धौती का अभ्यास करना है। ये एग्जाम की दृष्टि से साफ साफ है। उसके बाद कहा गया शोधयित्वा पूर्येत उदरम मरुत। मरुत मतलब होता है वायु, यानी कि बहिष्कृत धौती में काकी मुद्रा के द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर ले, यानी कि पूर्येत उदरम मरुत, वायु से उदर को काकी मुद्रा करते हुए पूरा भर ले। ठीक है, भर लिया। उसके बाद कहते हैं अगली लाइन में धार्येत अर्धयामम। अब वो जो वायु हमने लिया हुआ है उस वायु को अर्धयाम तक, यानी कि 1.5 घंटे तक रोकना है। चालिए, चलाना भी है रोक करके, यानी कि आपका एक तरह से पेट में वायु 1.5 घंटे तक रुकी हुई है और आप उस वायु का परिचालन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। चलाने के बाद कहा गया है
चालिए अधो वर्तमना, यानी कि उसको अधो मार्ग से बाहर निकाल देना है। तो 1.5 घंटे बाद अधो मार्ग से उस वायु को बाहर निकालना है। ये बहिष्कृत धोती में आएगा। तो श्वास हमें लंग्स में ना भर के उदर में भरना है। इसका फल जो बताया गया है, यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती ऐसा धोती परागोप्या ना प्रकाश्या कदाचन। इसे कदाचित भी किसी भी स्थिति में किसी को नहीं बताना चाहिए, यानी कि ये इस अभ्यास को परम गोपनीय रखना चाहिए। बहिष्कृत धोती में ही आगे हमारा है नाड़ी प्रक्षालन की क्रिया। प्रक्षालन कर्म में कहते हैं नाभि मग्ने जले स्थित्वा नाड़ी शक्ति विसर्जयेत कराभ्याम क्षाल्येत नाड़ी यावन् मल विसर्जनम तावत् प्रक्षाल्य नाड़ींच उदरे वेश्येत पुनः इदं प्रक्षालनम गोप्यम देवनामपि दुर्लभम केवलम धौते मात्रेण देव देहो भवे ध्रुवम। अब यहाँ भी केवलम धौती मात्रेण देव देहो भवे ध्रुवम कहा गया है। उसके बाद अगली लाइन यामार्ध वाला जो है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ सारा हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यामार्ध धारणे शक्ति यावन्न धार्ये नरः वहिष्कृतम महाधौते स्तावच्चैव न जायते। अब इसको एक साथ अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये होता है नाभि मग्ने जले स्थित्वा, यानी कि नाभि तक जल में खड़े हो जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से अभी और क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन यहीं से देखते चलते हैं कि नाड़ी प्रक्षालन या प्रक्षालन कर्म में कहाँ तक जल में खड़े होना है। तो नाभि तक जल में खड़े होकर नाभि मग्ने जले स्थित हुआ, नाभि तक जल में स्थित होकर के नाड़ी शक्ति विसर्जित, नाड़ी शक्ति को बाहर निकालें। नाड़ी शक्ति को यानी शक्ति नाड़ी, नाड़ी शक्ति का यहाँ जो एक साथ अर्थ दिया हुआ है उसका अर्थ है शक्ति नाम की नाड़ी है आपका, शक्ति नाड़ी को आप बाहर निकालें। ठीक है, शक्ति नाड़ी बाहर निकाल लिया। उसके बाद कहते हैं कि कराभ्याम क्षाल्येत नाड़ी, अब साफ करें उनको, शक्ति नाड़ी को हाथों से साफ कर ले। कराभ्याम हाथों से उसको साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद यावन मल विसर्जनम, पहले तो ये कहा गया कब तक साफ करना है, यावन मल विसर्जनम का मतलब जब तक कि मल पूरी तरह से उसमें से विसर्जित ना हो जाए तब तक उसको साफ करना है। और साफ करने के बाद तावत प्रक्षाल्य, यानी कि साफ करने के बाद तावत उसको जब तक कि मल विसर्जित ना हो जाए तब तक उसको धोएंगे। और धोने के बाद नारींच उदरे वेश्येत पुनः, उस नारी को यानी कि शक्ति नारी को उदरे वेश्येत पुनः उसको उदर में स्थापित कर देंगे, यानी कि साफ करने के बाद। तो इसमें 2-3 चीजें बताई गई हैं। नाभि तक जल में स्थित होंगे, शक्ति नाड़ी को बाहर निकालेंगे, हाथ से शक्ति नाड़ी की सफाई करेंगे जब तक कि यावन मल विसर्जय, जब तक कि पूरा मल साफ ना हो जाए, और उसके बाद उसे फिर से पेट में स्थापित कर देंगे। ये विधि हो गई हमारी। उसके बाद कहा गया है कि हमने इसको स्थापित कर लिया, वेश्येत पुनः उदर में कर लिया। इदम प्रक्षालनम गोप्यम देवनामपि दुर्लभम, कहते हैं प्रक्षालन की ये जो क्रिया है ये अत्यंत गोपनीय है और देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। केवलम धौती मात्रेण देव देहो भवे द्रोहम, यानी कि केवल धौती कर्म के अभ्यास से शरीर देवताओं के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसमें सावधानी भी बताई गई है वो सावधानी ये कहा गया है कि साफ साफ लिखा हुआ यामार्ध धारणे शक्ति यावन्न धार्ये नरः, कि जब तक आपके अंदर 1.5 घंटे तक धारण शक्ति ना आ जाए, यानी कि 1.5 घंटे तक जब तक आपके शरीर में क्षमता ना हो जाए कि आप पेट में श्वास को रोक सकते हैं, यानी कि पेट में
वायु को रोक सकते हैं, ये शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक इस महती यानी कहा गया है इस महाधोती का अभ्यास नहीं करेंगे। यानी कि ये दोनों चीजें एक तरह से देखें कि बहिष्कृत धोती में दो चीजें आ गई, बहिष्कृत धोती और प्रक्षालन कर्म, तो इसको महाधोती भी कहा गया। तो एग्जाम में आ जाता है महाधोती की संज्ञा किसे दी गई है, तो बहिष्कृत धोती को महाधोती की संज्ञा दी गई है। अब उसमें कहा गया जब तक 1.5 घंटे तक आपकी क्षमता ना हो तब तक बहिष्कृत धोती ना करें। वारिसार धोती में रेचन किया जाता है, मुख से, नाक से, अधोमार्ग से, इनमें से कोई नहीं, सब लोग हिस्सेदारी करेंगे तभी जो है ये जो अभी तुमने पढ़ा हुआ है सब लोग करें। पुंडलिक जी, संजय जी, विमला जी। अधो मार्ग से सर। अधोमार्ग से, दो मार्ग से करेंगे। हाँ सब लोगों का सही आंसर है। कीर्ति जी सब लोग सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, घेरण संहिता के मुताबिक अग्निसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाना चाहिए? कीर्ति जी ने कहा 100 बार, 100 बार। विमला जी 100 100 बार, बार सर। पुंडलिक जी 100 बार, प्रियंका जी 100 बार, यानी कि दूसरा ऑप्शन। संजय जी, तुषार जी, राधिका जी, रेखा जी, संतोष जी, सब लोग हिस्सेदारी लेंगे। तो ये मेन तो यही है, हम लोग पढ़ इसी के लिए रहे कि एग्जाम में हम अच्छे से पास करें, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाएगा तो हम लगा लेंगे। आनंद जी, मीना जी, ब्रह्मा जी, जानकी जी, सिमरन जी, सब लोगों ने कहा 100 बार लगाना, लेकिन किसके हिसाब से? घेरण संहिता के हिसाब से अग्निसार में 100 बार की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहिष्कृत धोती में पेट में कितनी देर वायु रोकने का विधान है? तृप्ति जी, तुषार जी, पुंडलिक जी, रश्मि जी, सब लोग करें 1.5 घंटे। संतोष जी, जानकी धारवा जी, सिमरन जी, विमला जी, संजय खुराना जी, कीर्ति हंस जी 1.5 घंटा, मीना जी 1.5 घंटा, आनंद गुप्ता जी तीसरा 1.5 घंटा, ब्रह्मा जी, राधिका जी, उमेश जी, जानकी जी, पूनम जी, सब लोगों ने कहा बहिष्कृत धोती में पेट में 1.5 घंटे तक वायु रोकने का विधान है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी प्रक्षालन के लिए कितने जल में बैठकर करना चाहिए नाड़ी प्रक्षालन? कीर्ति जी ने कहा, पुंडलिक जी ने कहा नाभि तक, कीर्ति जी नाभि तक, विमला जी, रश्मि जी, तृप्ति जी, ब्रह्मा जी, संजय जी, प्रियंका जी, उमेश जी, तुषार जी, संजय जी, संतोष जी, आनंद जी, सब लोगों का, जानकी भदौरिया जी, नीता जी, नाभि तक जल में बैठ करके हम लोग अभ्यास करेंगे। महाधोती किससे कहा गया है? बहिष्कृत को। बहिष्कृत धोती को महाधोती। जानकी भदौरिया जी बताएंगे माइक खोल करके कि क्या सावधानी बताई गई है बहिष्कृत धोती के लिए, किनको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है क्या कहीं? जानकी भदौरिया जी, कोई सावधानी बताई गई है? सर एक्चुअली मैं बहुत लेट आई थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम चल रही थी है ना, तो मैंने आधी क्लास ही अटेंड करी है। कोई तो बात मैं, नहीं। हाँ सर। रंजना जी बता दीजिए क्या सावधानी बताई गई है? रंजना जी, मीना जी बता दीजिए। जो 1.5 घंटे तक वायु अपने उदर में रख सकते हैं वही ये करेंगे। अभ्यास में ये सावधानी बताई गई है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। दो चीजें हैं, फिर से एक बार कि, हाँ ब्रह्मा जी बहुत अच्छा, दो चीजें इसमें हम लोग जब कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं ध्यान रखें, शास्त्र में क्या कहा गया है सूत्र में या श्लोक में, और उनकी व्याख्या किन्होंने की हुई है। व्याख्या को शास्त्र की चीजें नहीं माननी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन व्याख्या को तब आप माने जब आप गुरु के निर्देशन में अभ्यास कर रहे हैं, तो गुरु आपको शास्त्र की व्याख्या करके बताएंगे, तब तो आपको वही मानना होगा क्योंकि आप व्यवहार में उसको लाएंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो सूत्र या श्लोक में कहा गया है हम उसी को मानेंगे। व्याख्या, व्याख्याकार की अपनी चीजें भी उसमें मिश्रित होती है, ऐड की हुई होती है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने
इसको देख लिया। अंतर्धोती, वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत, चारों देख लिया। अगली क्लास में हम लोग दंत धोती पर आएंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति रामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।